हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग फुटप्रिंट विदाउट फीट चैप्टर पढ़ते हैं। और जो कि इस बुक का भी नाम है ना। जो बुक आपको पढ़नी है सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम फुटप्रिंट विदाउट फीट है, उस इसी कहानी के नाम पर इस बुक का नाम भी फुटप्रिंट विदाउट फीट रखा गया, यानी कि पैर की छाप बिना पैरों के। ये है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक इंसान इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल आप समझते ही होंगे कि जिसे आप देख ना सको, है ना। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो उसने ये पाया कि कैसे इंसान जो है अपने आप को इनविजिबल या अदृश्य रख सकता है। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? तो क्या वो जब इस ये का इलाज या ये ढूंढ लेता है कि इंसान को कैसे अदृश्य किया जा सकता है, तो क्या वो उसका फ़ायदा उठाता है या फिर उसका दुरुपयोग करता है? चलिए देखते हैं इस स्टोरी में। The two boys started to in surprise at the fresh muddy imprint on a pair of bare feet. दो बच्चे जो कि उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था ये देखकर कि बिल्कुल ही दो नए पैरों की छाप जो है वो ज़मीन पर पड़ गई है। What was the barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? और लंदन के मध्य इस घर में ये खाली पैर वाला व्यक्ति घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा है? एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ है जिसके पैरों की छाप जमीन पर पड़ रही है? दे गेज्ड रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। वो घूर घूर कर देखने लगे और तभी अचानक उन्हें एक बड़ा ही रिमार्केबल दृश्य दिखाई पड़ा, आंखों के सामने उनके आया। वो क्या था? अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। फिर अचानक एक नया पैरों का छाप जो है पता नहीं कहाँ से वहाँ पर आ गया। फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड। उसके बाद और भी कई कई बार पैरों की छाप दिखाई दी। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पैरों की छाप। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सड़क की तरफ जाते हुए पैरों की छाप दिख रही थी। इंसान नहीं दिख रहा था कोई, बस पैरों की छाप दिखाई दे रही थी। द बॉयज़ फॉलोड। अब क्यूरोसिटी होती है बच्चों में, तो बच्चे पीछे पीछे हो लिए कि कहाँ से ये छाप आ रही है। फैसिनेटेड एंड until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तो बच्चे जो थे, लड़के, वो उस फुटप्रिंट के पीछे पीछे चलने लगे, बहुत आकर्षित हुए। अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, तब तक जब तक वो कीचड़ वाला पैर जो है उसके निशान हल्के और हल्के नहीं हो गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और उसके बाद गायब हो गए। आपको पता ही है, पैर में कीचड़ लग जाता है या पानी लग जाता है तो क्या होता है, कुछ दूर तक आपके पैरों की छाप बनेगी, फिर जैसे ही पानी सूख जाएगा तो पैरों की छाप खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही इन पैरों की छाप भी वैसे ही गायब हो गई। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल है ना। लेकिन इस कहानी का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है? The bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. और जो लड़के थे, वो आश्चर्य में डूबे हुए जो लड़के थे, वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ये ढूंढ निकाला था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब भी आप समझते हो, शीशे की तरह, जिससे आर पार दिख हो जाए, आर पार दिखे, है ना, ऐसा। तो ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट करने का तरीका उसने ढूंढ निकाला था इस साइंटिस्ट ने। और साइंटिस्ट का क्या नाम था? ग्रिफिन। द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। और ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने एक के बाद एक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इंसान के शरीर को भी इनविजिबल या अदृश्य बनाया जा सकता है, किया जा सकता है।
फाइनली ही सॉलिड सर्टेन रेयर ड्रग्स, फिर उसने कुछ रेयर ड्रग्स यानी दवाइयाँ जो होती हैं जो बहुत ही रेयर होती हैं, उन दवाइयों को उसने निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकम ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास, और उसका शरीर बिल्कुल ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे शीशे की एक चादर होती है। एंड दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ग्लास की तरह सॉलिड ही रहा, वो खाली ट्रांसपेरेंट हो गया शरीर, यानी कि अगर उसे कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ सकता था, है ना। सॉलिड था शरीर, तो सॉलिड था लेकिन ट्रांसपेरेंट था, लोग उसको देख नहीं सकते थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, वैसे तो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, लेकिन कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। तो लॉलेस पर्सन मतलब कि जो कानून तोड़ने वाला हो, ठीक है, तो वो इस तरह का व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे अपने घर से निकालने की कोशिश की थी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। तब गुस्से में आकर बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, घर पे आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और वहाँ से भागने के दौरान मतलब कोई न देख सके उसको, इसलिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर, और इस तरह से क्या हुआ, एक बेघर बार वाला, ऐसे ही आवारा घूमने वाला व्यक्ति वो बन गया। विदाउट क्लोथ, बिना कपड़े के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और अदृश्य। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, तब तक इनविजिबल रहा जब तक वो उसका पैर कीचड़ में नहीं पड़ गया। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, और जब वो चलने लगा तो उसके पैरों के निशान सड़क पर, सीढ़ियों पर, हर जगह जहाँ जहाँ बच्चों ने देखा था उन जगह पर पड़ने लगा। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन बच्चों से बड़ी आसानी से छूटकर भाग पाया जो उसके पैरों की छाप की लंदन में पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स ओवर, लेकिन अभी उसका एडवेंचर कहीं ख़त्म नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। उसने एक ऐसे गलत समय को चूज़ कर लिया था साल के, लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के घूमने के लिए, मतलब उसने गलत समय का चुनाव कर लिया था बिना कपड़ों के लंदन की सड़क पर घूमने का। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये ठंड का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिना कपड़ों के तो वो रह नहीं सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, इसलिए बजाय सड़क पर घूमने के उसने ये फैसला किया कि वो एक किसी बड़े लंदन स्टोर में घुस जाएगा ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव, फिर ये तो शॉप थी, स्टोर था, तो स्वाभाविक है वो रात में बंद हो जाएगा। तो क्लोजिंग टाइम बंद हो गया, क्लोजिंग टाइम आ गया। एंड एज सून एज द डोर वर शट, जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। और तब क्या हुआ, जैसे ही दुकान बंद हो गई, दरवाज़ा बंद हो गया, तो वो उसने क्या, उसे कपड़ों का और खाने का आनंद लेने का पूरा मौका मिल गया। हालांकि उसने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया कि खर्चा क्या आएगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बहुत सारे बॉक्सेस को खोल दिया तोड़कर, और रैपर्स फाड़ दिए। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और उसने गर्म कपड़े पहन लिए। सून विथ शूज़, और जल्दी जूते भी पहन लिए। एंड ओवरकोट पहन लिया। एंड वाइट ब्रिम्ड हैट, और सफ़ेद रंग के ब्रिम्ड हैट भी पहन लिए। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और पूरा कपड़ा पहनने पर वो बिल्कुल ही साफ दिखाई देने लगा, विजिबल पर्सन बन गया था, जो दिखाई पड़े, है ना। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट, फिर वो रेस्टोरेंट के किचन में गया, वहाँ उसे ठंडी मीट मिल गई, एंड कॉफ़ी। एंड ही
followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery स्टोर। और उसके बाद वहाँ से उसने फिर कुछ खाना खाना चुराया लिया, अभी मिठाइयाँ खाई और शराब भी ले ली ग्रॉसरी शॉप से। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल। ये सब चीज़ें करने के बाद वो बहुत सारे कंबल रखे हुए थे, वहाँ पर उसने सोने का इंतज़ाम अपना कर लिया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो उसका ये सब चीज़ें सब कुछ बहुत बहुत आसानी से हो जाता। सही समय पर वो जाग जाता तब कोई दिक्कत नहीं होती। As it was, as it was, he did not wake up until the assistants were already arriving नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसकी नींद तब तक नहीं खुली जब तक उस शॉप के असिस्टेंट लोगों ने मॉर्निंग में शॉप में आना शुरू नहीं कर दिया। When he saw of a couple of them, जब उसने एक दो को वहाँ पर शॉप में आते हुए देखा स्टोर में, अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगैन टू रन। जब एक दो उसकी तरफ आने लगे तो वो घबरा गया और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज। अब स्वाभाविक है, कपड़े पहनकर भागते हुए किसी व्यक्ति को देखोगे, दुकान के अंदर पहले से ही था वो वहाँ पर, तो वो उसका पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और तब क्या हुआ, वो वहाँ से तभी भागने में कामयाब हो पाया जब उसने जल्दी से उन सारे कपड़ों को उतार कर फेंक दिया। So once more he found himself invisible but naked, chill January air। फिर एक बार वो इनविजिबल तो हो गया था लेकिन वो नंगा हो गया था, और वो भी कब, एकदम बिल्कुल जनवरी की कड़क ठंड में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to a Drury Lane, the center of the theatre world. तो इस बार उसने ये फ़ैसला किया कि वो एक थिएट्रिकल कंपनी, थिएटर आप समझते हैं ना, जहाँ पर ड्रामा वगैरह होता है और लोग तरह तरह के अलग अलग तरह के कपड़े पहनकर ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या होता है, वहाँ पर ड्रेसेस होती हैं अलग अलग, है ना। तो उस स्टॉक में इसने ये फ़ैसला किया कि कुछ ऐसे कपड़े मिल जाएं उसे, फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लोथ्स, कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड हिज एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। कुछ ऐसी चीज़ें भी मिल जाएगी, क्योंकि कपड़े तो पहन लेता है तो वो विजिबल हो जाता है, लेकिन गर्दन के ऊपर की चीज़ तो कपड़ों से नहीं ढकी रहती ना, तो वो गायब रहती है। फिर सिर पे टोपी आप पहन लो तो लगेगा हवा में टोपी है ना। इस वजह से उसने ये फैसला किया कि भाई वो अपने गर्दन के ऊपर की जगह को भी ढकने का कोई उपाय करेगा, कंधे के ऊपर, हाँ कंधे के ऊपर के पोर्शन को, ठीक है। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरिड टू ड्रूअरी लेन। और ठंड से कांपते हुए वो वहाँ पर गया ड्रूअरी लेन में, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। यहाँ पर क्या था, थिएटर वर्ल्ड का ये सेंटर था ड्रूअरी लेन, है ना। यहाँ पर इसे बहुत सारी थिएट्रिकल कंपनी थी जहाँ पर उसे ड्रेस मिल जाती। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। जल्दी ही उसे सही शॉप भी मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल। चूँकि वो इनविजिबल था, सीधे दुकान में चला गया। अप स्टेयर्स एंड सीढ़ियों पे ऊपर चला गया। Came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and large hat। और उसके बाद वो ऊपर जाकर उसने क्या किया, थोड़े समय बाद वो पहले तो पूरे फेस पर बैंडेज लगा लिया, अपने सिर पर भी बैंडेज लगा दिया, और काली ग्लासेस पहन ली, ब्लैक जो होता है शीशे वाली ग्लास, वो नकली नाक लगा लिया, बिग बुशी साइड बेस्कर्स, और साइड वाले जो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ जैसे होता है ना, वो लगा लिया, एंड अ लार्ज हैट, एक बड़ा सा हैट पहन लिया, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन। और वहाँ से बिना देखे हुए भागने का प्लान उसने बनाया। ही कैलसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड।
और बड़ी बेदर्दी से वो शॉपकीपर के उसने पीछे से अटैक किया और उसके बाद उसके पास जो भी पैसे थे, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उसके बाद उसके सारे पैसे, जितने पैसे उसको मिले, वो सब चुरा लिया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, लंदन की भीड़ भाड़ भरी सड़कों से, जगह से वो दूर जाने के लिए बहुत परेशान था। एंड ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, और इसलिए उसने एक गांव आइपिंग के लिए ट्रेन का टिकट ले लिया, है ना। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल inn, और वहाँ आइपिंग में जो गांव था वहाँ पर उसने एक धर्मशाला में 2 कमरे बुक करा लिए अपने लिए। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case unusual event. एक अजनबी का इस धर्मशाला में आना, वो भी ठंड के मौसम में, कुछ अनयूजुअल सा लग रहा था। A stranger of such an uncommon appearance set all the tongue wagging, और एक अजनबी, वो भी बड़ी विचित्र तरह से दिखने वाला, मुंह पे बैंडेज और हैट और ये सब चीज़ें, तो सबने कानाफूसी शुरू कर दी। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और मिसेस हॉल जो कि इनकी जो लैंडलॉर्ड थे, उनकी पत्नी थी, वो हर कोशिश की उसने कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली रह सके, दोस्ताना व्यवहार कर सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन तो कोई बात ही की कोई इच्छा ही नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, और मेरा यहाँ आने का कारण बस एक ही है कि मैं बहुत शांत जगह, शांत मन से यहाँ रहना चाहता हूँ। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और अपने काम में मैं ज़रा भी नहीं चाहता कि कोई मुझे तंग करे या डिस्टर्ब करे। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और इसके अलावा एक एक्सीडेंट में मेरे फेस पर चोट लग गई है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर कि मिसेस हॉल जो हैं, वो इस बात से संतुष्ट हो गई कि इनका जो नया मेहमान है वो तो एक सन की साइंटिस्ट है। एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और फिर ये देखकर भी कि उसने एडवांस में सारी पेमेंट कर दी है, मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर, और तब मिसेस हॉल ने ये वो तैयार हो गई इस चीज़ के लिए कि चलो इसकी अजीब अजीब व्यवहार है और चिड़चिड़ा स्वभाव है, तो इसको इग्नोर करो। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चोरी का पैसा कितने दिन चलता, वो ख़त्म होने लगा। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अंत में ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अभी कैश मनी नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. लेकिन उसने ये दिखावा किया कि वो ये उम्मीद कर रहा है कि एक चेक जो है कभी भी आ जाएगा। Shortly afterward, a curious episode occurred. उसके तुरंत बाद ही एक विचित्र घटना घटी। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. सुबह सवेरे एक क्लर्जीमैन होते हैं जो चर्च में काम करते हैं ना, तो क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी की नींद उस समय खुली जब उन्हें लगा कि उनके स्टडी में कुछ खटर पटर की आवाज़ हो रही है। क्रीपिंग डाउनवर्ड दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, और जब वो चुपचाप से खिसकते हुए सीढ़ियों से नीचे आए तो उन्होंने देखा कि जो पैसा निकालने का डेस्क में, जो वो क्लर्जीमैन का डेस्क था उसमें पैसा रखा हुआ था, तो उसको निकालने की आवाज़ आ रही है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विद अ पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, सरेंडर, और उसने बिना किसी कोई आवाज़ किए हुए, एक पोकर डंडे जैसा होता है, थोड़ा मोटा जैसा, उसको हाथ में मजबूती से पकड़े हुए उसने ज़ोर से
अचानक दरवाज़ा खोल दिया और उसको जो जो भी व्यक्ति चोर जो अंदर उसको लग रहा था कि है, उसको उसने कहा कि वो आत्मसमर्पण कर दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे इसको देख सकें, सुन सकें और स्टोरी को जान सकें। अगर आप स्टोरी अच्छे से समझ जाओगे, आपको पूरी कहानी अच्छे से याद रहेगी, तो आप कोई भी क्वेश्चन आंसर बड़े आराम से कर सकते हो। और वीडियो को दोबारा कह रही हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।